हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं नेहा सिंह राठौर और मैं अपने फेसबुक पेज से लाइव हूँ। क्या मुझे आप लोग देख पा रहे हैं? छोटू भाई इज वॉचिंग। हेलो छोटू भाई, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? आप लोग अपना हाल चाल बताएंगे। आज रविवार का दिन है, तो मैंने सोचा कि आप सभी, वैसे रात में तो कौन सा कोई भी ऑफिस नहीं जाता होगा, या नहीं, नाइट शिफ्ट वाले करते होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ लाइव और आप लोगों से बातचीत करूंगी। 2-3 दिन शायद हो भी गए थे लाइव बातचीत किए हुए। बिग फैन गुड्डू यादव, तरारी विधानसभा। अंकुर यादव जी प्रणाम लिख रहे हैं, प्रणाम भैया। मोनू यादव जी राधे राधे लिख रहे हैं, आपको भी राधे राधे। सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी बढ़िया है। टुन्ना कुमार सिंह जी नारायण नारायण लिख रहे हैं। आप मोहम्मद इमरान जी जुड़े हुए हैं मुझसे। नेहा जी जिंदाबाद लिख रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी, मनोज जी मुझे देख रहे हैं। आप लोग जुड़ जाइए, मुझे आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी हैं और आप लोगों के भी हाल चाल जानने हैं, क्योंकि ऐसे तो मुलाकात होती नहीं है किसी से। लाइव एक अच्छा माध्यम है जिससे मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बात रख सकती हूँ और आप लोगों का कमेंट भी पढ़ सकती हूँ। दीपू सिंह जी लिख रहे हैं नहीं। मैं समझ नहीं पाई कि आप क्या नहीं लिख रहे हैं। क्या आप अपने हालचाल के बारे में ब्यौरा दे रहे हैं कि नहीं, आप ठीक नहीं हैं या क्या? आमिर जी लिख रहे हैं शुक्रिया। मनीष पाठक जी लाइव मत आया करो लिख रहे हैं एक जने, पर नाम नहीं पढ़ूंगी आपका, पर लाइव मत आया करो आपने लिखा है। देखिए आपके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आया करेंगे, ये हमारा सोशल मीडिया है। मैं बिहार से हूँ और आप, मनीष पाठक जी लिख रहे हैं मैं भी बिहार से हूँ भैया। मनीष भैया मैं बिहार से हूँ। बिहार में भभुआ जिला से हूँ मैं। भभुआ, वही सासाराम, बक्सर, भभुआ। तो यूपी में क्या कर रही हो, एक जने का कमेंट है। यूपी में क्या कर रही हूँ? गुड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं शकील अहमद जी, नमस्कार भैया। राफत मसूद जी मुझे देख रहे हैं। हेलो नेहा जी। निशांत भट्ट जी जुड़े हुए हैं। संतोष कुमार जी मुझे देख रहे हैं। हेलो संतोष जी। खुर्शीद खान जी संघर्ष जारी रखें। मुबारक अली जी लिख रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। मैं एकदम अच्छी हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। मनीष पाठक जी क्या हुआ? मनीष जी कुछ भी नहीं हुआ। ओ तेरी की, सॉरी। वो मैंने थोड़ा, मेरे यहाँ से ऐसे लग गया था तो मुझे लगा कि क्या हो गया। वेरी गुड सिस्टर जी। टॉनी पठान जी, नौशाद राजा, नेहा कैसी हो? मैं एकदम अच्छी हूँ और मैंने सोचा है कि आज मैं आप लोगों में से सबके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप लोग नाराज भी हो जाते हैं। कुछ लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा, वो एकदम मतलब दिल पे ही ले लिया था उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लाइव सेशन में इतना सारा कमेंट किया, तुमने एक भी कमेंट नहीं देखा। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे प्रशंसकों को ऐसे जाने नहीं दे सकती, ऐसे उन्हें नाराज नहीं कर सकती। अच्छा, मेरे साथ दुविधा ये हो जाती है कि एक साथ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं सबका कमेंट पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि मैं सबका ही नाम लूं। लेकिन कुछ मेरे दोस्त जो मुझे सच में बहुत प्रेम करते हैं, वो थोड़े भावुक हो जाते हैं कि बताओ, अब जैसे हमारा गांव देहात के आदमी के वो जुड़ल हुई, तो उसका ऐसे रहता है कि नेहवा तू हमारे कमेंट ना पढ़ ली, ये तो ठीक बात नहीं खे। तो मैं समझती हूँ इस चीज को और मैं उसका बड़ा सम्मान भी करती हूँ। मैं उस भावना को भी समझती हूँ कि कोई कितना अधिकार के साथ, पूरे हक के साथ मुझसे बोला है कि बताओ, इतना सारा कमेंट किया, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। तो मैं इस चीज को समझती हूँ।
मैं बड़ा सम्मान करती हूँ आप सभी का भी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अभी और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे। पर मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी समझदारी आप लोग भी दिखाएंगे और ये समझेंगे कि सबका नाम ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं भरसक प्रयास तो करती ही हूँ। जम्मू एंड कश्मीर से हूँ सिस्टर जी, नमस्कार। नमस्कार आपको जयशा वानी जी को नमस्कार है भैया। और कश्मीर हम जल्दी ही आएंगे घूमने। अच्छा, हम ना कश्मीर कभी घूमे नहीं है, हमने सुना है कि कश्मीर बहुत सुंदर है और लोग वहां पे जाते हैं और सुंदर सुंदर सा वीडियोस। और वो एक गाना, कश्मीर में तो जो भी जाते हैं एक रील जरूर अपलोड करते हैं, ये हम आ गए हैं कहाँ, ऐसी सरहद कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां वाला गाना, जो शाहरुख खान का वीर जारा फिल्म का गाना है। मैंने अक्सर देखा है कि कश्मीर की वादियां हो और ये गाना उस पे जरूर लोग लगाते हैं। तो मैं भी बड़ा, मुझे भी लगता है कि मैं भी जाऊं कश्मीर और घूमूं, लेकिन अभी मैं देखती हूँ, मैं आऊंगी जल्दी ही कश्मीर घूमने। और गुड जॉब बहन नेहा, विमल जी लिख रहे हैं गुड जॉब नेहा सिस्टर, थैंक यू। हसन केरला से देख रहे हैं, हसन थोड़ी जी। हसन जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपको मेरी भोजपुरी समझ में आती है, मेरी बातें समझ में आती हैं? मैं बस ऐसे जानना चाह रही हूँ आपसे, क्या हुआ? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, मैं अच्छी हूँ तो अच्छी ही लगूंगी ना। तो केरला से भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग लिखते हैं कि मैं आंध्र प्रदेश से तुमको देख रहा हूँ, मैं कश्मीर से तुमको देख रहा हूँ। तो मुझे सच में बड़ी खुशी होती है कि जब मैंने शुरुआत किया था भोजपुरी में गीत गाना लिखना, जब मैं अपने आम के बगिया के नीचे ऐसे कुर्सी लगा के बैठती थी और गीत गाती थी, तो मेरे मन में कई बार ये चिंता भी होती थी कि पता नहीं मुझे कौन ही सुन रहा होगा। और जब भी मैं कोई गीत अपलोड करने की सोचती थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं कोई मुझे सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। लेकिन अब जब मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं आंध्रा से देख रहा हूँ, मैं जो है केरला से देख रहा हूँ, मैं इस राज्य से देख रहा हूँ, अलग अलग राज्यों से जो भोजपुरी भाषी भी नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है मेरे आज के इस लाइव सेशन में। मैं आप सभी का शुक्रिया भी करने आई हूं और आती ही रहती हूं। आप लोग जिस तरीके से मेरा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, और लाइव सेशन की तो एक खासियत है, मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। कभी मैं कुछ पोस्ट कर दूं तो उसके नीचे तो बहुत सारा आ जाता है वो बीजेपी का आईटी सेल वहां पे गंद फैलाने, लेकिन लाइव सेशन में जो है मुझे बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आता है। लोग मेरी जो है मेरा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल हतोत्साहित मत होना। तो ये चीजें मुझे और आत्मविश्वास से भर देती हैं, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मैं और कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ और फिर मुझे लगता है कि ठीक है अब एक और नया गीत लिखूंगी। गुड जॉब सिस्टर। संतोष सिंह जी जुड़े हुए हैं, योगेश मीना जी मुझे देख रहे हैं, और किशन गुनपाल जी जुड़े हुए हैं। अच्छा, सऊदी अरबिया से मुझे देख रहे हैं खलील जी, शुक्रिया खलील जी का स्वागत है मेरे आज के इस लाइव सेशन में। कैसे हैं खलील भैया, आप अपना हाल चाल बताएंगे। अख्तर जी जुड़े हुए हैं बिहार सुपौल से। अच्छा, मैं सुपौल नहीं गई हूँ, मैं ना वैसे मैं बिहार में लगभग जिलों में मैं गई ही हूँ, लेकिन मैं सुपौल नहीं गई हूँ। सुपौल कभी आप मुझे बुलाइए भैया, मैं सुपौल आना चाहूंगी। गुड जॉब नेहा जी, असम से मुझे देख रहे हैं, ओह वाह, शुक्रिया, थैंक यू। योगेश मीना जी मुझे देख रहे हैं, राजस्थान से ताराचंद जी देख रहे हैं मुझे, वाह क्या बात है। राजस्थान, असम, केरला, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, इतनी सारी जगहों से लोग मुझे देख रहे हैं। अलीगढ़ से देख रहे हैं नईम खान जी, शुक्रिया नईम जी, कैसे हैं। अजहर अली जी मुझे अजहर अली जी को प्रणाम। और योगेश मीना जी मुझे देख रहे हैं,
और बादशाह जी, हाय नेहा जी लिख रहे हैं, हेलो बादशाह जी। मुबारक अली जी रामेश्वरम से मुझे देख रहे हैं। लाल जी यादव, डब्बू जी गुड वर्क लिख रहे हैं। और लव यू सिस्टर लिख रहे हैं। नजर जी लिख रहे हैं, नजर नाम है आपका, गुड कीप इट अप। मोहम्मद सैयद कादरी जी लिख रहे हैं, हर जगह बुला ओके ठीक है। बेकार और गंदे और भद्दे कमेंट्स को मैं एंटरटेन नहीं करती। ये आप लोगों को अब तक समझ आया है कि नहीं आया है? इधर सिर्फ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर और सकारात्मक टिप्पणियों को भाव दिया जाता है गाइस। गंदी गंदी बातों को, बेकार की बातों को इधर बिल्कुल मैं एंटरटेन नहीं करती। और ये मेरा सिंपल सा फंडा है गाइस, तो आप लोग समझ लीजिए कि क्या करना है, करने का है। मैं कोई गाना सुनाऊं? अररिया से हूँ, अररिया तो मैं गई हूँ, अररिया पूर्णिया, अररिया गई हूँ ना मैं, शायद पिछले साल में गई थी। लड़की बहादुर है। ओके मैं बिहार के कटिहार से देख रहा हूँ, शुक्रिया अजहर अली जी। और आई एम विद यू शाहू सारद जी, वेरी गुड सिस्टर, आई एम फ्रॉम सऊदी अरबिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कौन सा गीत सुना दूं? अच्छा मेरे को थोड़ी सी प्यास लग गई है, लेकिन पानी दरअसल इतने बड़े जग में है तो मैं थोड़ा पीने से बच रही थी कि आप लोग क्या कहेंगे कि बताओ गिलास में पानी नहीं पी रही। कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ। जिसको जज करना होगा जज करता रहेगा, हमको लगी है प्यास, पानी पियेंगे। हिमांशु कौन सा गाना सुना दूं मैं? इधर भी जो लिखी उसमें से कोई सुनाओ। इधर बीच कहाँ बाड़े दिस के चौकीदार ए सखी, भोजपुरी सुनाती हूँ। अच्छा क्योंकि ना बहुत सारे राज्यों से लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे कई बार लगता है भोजपुरी को लेकर के कि लोग समझ नहीं पाते होंगे, क्योंकि मैं हिंदी में जब अपने स्टेटमेंट्स ऐसे कुछ बोलती हूँ तो वो तो आप लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन जब मैं भोजपुरी में गाती हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग नहीं समझ पाते, पर मैं सुनाती हूँ। अच्छा मेरे पास वो डायरी भी नहीं है अभी, मैं ऐसे ही आ जाती हूँ ना, कभी भी लाइव आ जाती हूँ आप लोगों से मिलने। खैर मैं सुनाती हूँ। सीमा के भीतर कैसे आइले आतंकवादिया हो, अरे सीमा के भीतर कैसे आइले आतंकवादिया हो, कहाँ बाड़े देश के चौकीदार ए सखी, अरे सुई डोरा बांस गोंजी, लाठी डंडा बांस गोंजी, सुई डोरा नाए सखी, AK-47 हथियार ए सखी, दुश्मन जे आइले मार गईले निर्दोषवन के, ओही जाना एको पहरेदार ए सखी, कहाँ बाड़ देश के चौकीदार ए सखी, इंडिया पाकिस्तान के झगड़ा में हो सखी, काहे अमेरिका थानेदार ए सखी, अरे देशवा के इज्जत स्वाभिमान से बढ़ के नहीं, कवनो अडानी के व्यापार ए सखी, कहाँ बाड़े कल की अवतार ए सखी। और मन की बात अपना मनवे में रखा साहेब, मीडिया से करा साक्षात्कार ए सखी, है ना। और एक लाइन है ना, हमरा पे केस आ मुकदमा नहीं करना जी, ई हमार मौलिक अधिकार
बैसाखी, ऐसे ही है। ऐसे ही मैंने सोचा कि आप लोग बोर भी हो रहे होंगे कि कब से नाम बोले जा रही है, कुछ सुना नहीं रही है। अब कुछ लोग जब गाना सुनाती हूँ तो लोग कहते हैं नहीं यार हमारा नाम बोलो। कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, मुझे करना क्या। मिष्टी जी लिख रही हैं वाओ नाइस वॉइस सुपर्ब। अतुल मिश्रा जी लिख रहे हैं गणेशानंद मिश्रा अधिवक्ता, तू भी पाकिस्तानी यह भी पाकिस्तानी। वाओ। हमको बोलोगे पाकिस्तानी तो याद दिला दूंगी मैं तुम्हारी नानी। समझे? अगली लाइन नहीं बोलूंगी। और विशाल यादव संघर्ष जी बहुत ही शानदार। मोहम्मद सरताज जी मुझे देख रहे हैं। गाऊंगी जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। मैं गाऊंगी। आपको कभी प्रणाम, जय हिंद। मैं नहीं समझ पाई आप क्या लिखना चाह रहे हैं। नेहा जी आपका गाना गाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमांशु भैया को भी कैमरे के सामने लाइए। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ भाई। हिमांशु जी अभी कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो हिमांशु जी का कहना है कि वो अभी पर्दे के पीछे रहेंगे। नेहा दीदी जिंदाबाद। विजय उर्फ बचाई यादव जी जम्मू कश्मीर से मुझे देख रहे हैं। सटायर वाला कोई सुनाओ। अनीस राव जी एक जने लिख रहे हैं कि नहीं मैं नहीं एंटरटेन करूंगी आपको सर, आप जो भी लिख लीजिए, जितना भी गंद फैलाना है मैं नहीं करूंगी एंटरटेन आपको। भाव नहीं देने का है मुझे आप जैसे लोगों को। कचरा है क्या? कचरा। नूरजहां जी मुझे बांग्लादेश से देख रहे हैं। एक्सीलेंट सॉन्ग। आप समझ पा रहे हैं मेरे सॉन्ग को? रिजवान अली जी, निशार खान जी एक्सीलेंट सॉन्ग। लाल बाबू सिंह जी वॉचिंग। कैसे हैं मैम आप? छोटी बहन विजय कवि जी, छोटी बहन आपकी अच्छी हैं बड़े भैया। और सच बताऊं मैं आप सबका ना नाम बोल बोल के कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि बताओ नेहा तो मेरा नाम नहीं बोली। हम तो लाइव तुमको इतना सारा कमेंट किए। बहन नेहा जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। आदाम मली जी जुड़े हुए हैं मुझसे। और बहादुर इस्लीम जी गुड सॉन्ग। कैसी हो चंद बाबू? मैं अच्छी हूँ चंद बाबू जी। बदनाम मुंडा इज वॉचिंग। नाम रखा बदनाम मुंडा। बहुत बढ़िया। गाने से नहीं अच्छी भाषा बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए आप। कैसे हैं? गुड सॉन्ग। नेहा जी आपने तो पूरा सरकार को हिला कर रख दिया है। धन्यवाद आप लिख रहे हैं। आपके सभी गीत मुझे अच्छे लगते हैं। सम्राट जी लिख रहे हैं आपको एक व्यक्ति धमका रहा था। नहीं ऐसा क्या लिखा है? शायद ऊपर चला गया। ढाका था कि क्या, तो कुछ तो लिखा था, सॉरी। अच्छा कुछ उर्दू में भी कमेंट आए हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको। मैं उर्दू भाषा मुझे नहीं आती है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। शायद आप कुछ जो भी लिखना चाह रहे हो सकता है कुछ अच्छी बातें लिखे हो या बुरी, अब क्या मैं बोलूं, समझ ही नहीं पा रही हूँ तो। लेकिन अच्छा है उर्दू भाषा भी बड़ी सुंदर भाषा है, मुझे बस आती नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको नींद आ रही है। नहीं शिवम जी मुझे नींद नहीं आ रही है, और 10 बजे तो बिल्कुल ही मुझे नींद नहीं आती। एक जने लिख रहे हैं बाल कैसा लग रहा है? बाल बेतरतीब हो रखे हैं। दरअसल मैंने बाल टिम्पैनोप्लास्टी के बाद, सर्जरी के बाद बहुत इतने छोटे छोटे करा लिए थे, तब के बाद से ऐसे छोड़ दिया हुआ है बढ़ने के लिए। अब ये इतने बेतरतीब हो गए हैं। अब क्या है कि अगर मैं इसे कटाती हूँ तो फिर छोटे हो जाएंगे। अगर मैं नहीं छोड़ूंगी ऐसे बढ़ने के लिए कुछ महीनों तक, तो ये ऐसे ही बेतरतीब इधर से बढ़ के निकलेंगे।
फिर जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं कटा लूंगी तो ये शेप में आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को इसी लड़की को और ऐसे ही बाल वाली लड़की को बर्दाश्त करना पड़ेगा। करना है तो बर्दाश्त कीजिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मेरे सिर के बाल हैं, ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप लोग बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, सही बात है। हमारे सोचने से क्या हो जाएगा भैया, हम कोनो बिहार सरकार हैं, हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं मुद्दों को उठाने का काम जरूर करती हूँ, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पलायन हो, अशिक्षा हो, गरीबी हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो। मेरे गीतों में, भोजपुरी गीतों में आप देख सकते हैं उस चीज को। फिलहाल मैं यही कर सकती हूँ, मेरे अंदर या मेरे पास सिर्फ इतनी ही शक्तियां हैं, तो इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे नहीं आप कर सकते हैं। मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूं, कोई विधायक, सांसद, मंत्री, नेता नहीं हूं। पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप किसी मुख्यमंत्री के या किसी सांसद, किसी विधायक के पेज पर जाकर के ऐसी कमेंट लिख करके आइए कि आप लोग बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग मुझसे बड़ी आसानी से कह देते हैं, ये सोचे बगैर कि मैं कौन हूं, मैं किस संवैधानिक पद पर किस जिम्मेदार पद पर बैठी हुई हूं। तो आप लोगों को भी ये तय करना पड़ेगा, मैं नेहा सिंह राठौर कौन हूं। ये आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे बुद्धि लगा करके, अपना अकील लगा करके, जो हमारे भोजपुरी में बोला जाता है, तनी अकील बुद्धि लगा के तनी तो उन लोग के सोचे के चाहिए महाराज। नेहा जी, आप पर केस कौन सा हुआ था? देखिए, मेरे खिलाफ एक फैजाबाद में परिवाद दाखिल हुआ था एफआईआर दर्ज करने के लिए, ठीक है, तो वो खारिज हो चुका है। ये मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो मामला जो फैजाबाद में परिवाद दाखिल हुआ था वो खारिज हो चुका है। बाकी लखनऊ हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है जो मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी सुनवाई शायद 21 तारीख को है, तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है। तो वो अभी देखना है, आप लोगों को थोड़ा 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर मैं अपने सोशल मीडिया पे तो मैं शेयर करूंगी ही जो भी फैसला आएगा, है ना। तो एक हाई कोर्ट में अभी चल रहा है फैजाबाद वाला, वो खारिज हो चुका है। जो परिवाद दाखिल हुआ था कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। अच्छा, मुझे बहुत कानून की जानकारी नहीं है, शायद ऐसा होता है कि एक एफआईआर दर्ज होता है थाने में जाकर के और एक शायद कोर्ट से होता है ना। कोर्ट के आदेश से एफआईआर, कोर्ट के आदेश होता है तो इसका मतलब कोर्ट के माध्यम से एफआईआर कराया जाएगा। हाँ, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं, इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ये कितनी सुंदर बात है। और यही है, आप एक आम लड़की हैं पर आप निडर हैं, बेबाक हैं। हाँ, बिल्कुल मैं निडर और बेबाक हूं, और क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं एक लोकतांत्रिक देश की आजाद नागरिक हूं, और इसीलिए मैं बेबाक हूं, मैं निडर हूं। मैं अपने अधिकारों की थोड़ी बहुत समझ रखती हूं, इसलिए भी मैं बेबाक और निडर हूं, है ना हिमांशु? बिल्कुल, तो तुम चाहती हो कि बाकी लोग भी रहें, इसलिए तुम गीत गाती हो। आप अगले ओके, ठीक है। नेहा जी, दम है, मैंने तकरीबन आपका हर वीडियो देखता हूँ, आपके हर बात में दम है। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मेरी आलोचना कीजिए और जमकर मेरी आलोचना कीजिए। जहां कहीं भी आप मुझसे असहमत हो, आप अपने विचार भी रखिए, और लोकतंत्र का मतलब ही यही है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने जो बोला है वही ही सही हो। अरे ठीक है, मैं अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ, और अपने सोशल मीडिया पे आप भी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप रखिए एक अच्छे तर्क के साथ। अब कुछ नहीं, गाली गलौज, चरित्र हनन पे मत उतारू हो जाइए आप लोग। हालांकि मेरी तरफ से तो आप लोग उस चीज के लिए भी फ्री हैं, क्योंकि वो मेरे वश में है नहीं, वो आप लोग करते भी रहते हैं। पर मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, बल्कि यूट्यूब पे आप मेरे जाइए। नेहा सिंह राठौर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जिसपे मैंने आज से शायद 5 साल पहले शुरुआत किया था। 2020 में ना, 2020 में मैंने 20 में शुरुआत किया था। तो जाइए और देखिए, जब मुझे
यूट्यूब पे ये नहीं पता था कि ऐसे लैंडस्केप में रिकॉर्डिंग की जाती है, तो मैं पोर्ट्रेट में ऐसे फोन को सामने खड़ा करके और मैं अपनी बात बोल रही हूँ, गा रही हूँ। तो आप मेरी उस जर्नी को देखिए, वहां देखिए कि मैं कैसे मैंने शुरुआत की है, मैंने क्या गाया है। और कहीं भी मैं तो कहती हूँ कि कहीं भी किसी भी, आप लोग कहते हैं कि ये विपक्ष के लिए काम कर रही है, विपक्ष के नेताओं के लिए, मैं तो कहती हूँ आप लोग ढूंढ करके, एक वाक्य तो दूर की बात है, एक अक्षर तो दूर की बात है, एक शब्द तो दूर की बात है, आप कुछ भी ढूंढ करके लाइए मेरे खिलाफ और ला करके रख दीजिए कि ये क्या गा रही हो तुम, इसमें तो तुम विपक्ष की चाटुकारिता कर रही हो, इसमें तो तुम इस नेता की चाटुकारिता कर रहे हो। और ये मैं चैलेंज कर रही हूँ, और ये मेरे आलोचकों के लिए भी मैं कह रही हूँ कि आप लोग जाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और सर्च कीजिए वहां पे कि नेहा ने कब किसके लिए गीत गाया है, किसी विपक्षी पार्टी के लिए या पर्टिकुलर किसी नेता के लिए या पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए, कभी नहीं। मैं मुद्दे के गीत गाती हूँ, मुझे जो समझ में आता है मैं वो करती हूँ। आप जाइए, मेरी आलोचना कीजिए और जम के मेरी आलोचना कीजिए, तर्कों के साथ अपनी भी बात रखिए, ठीक ना। और मैं तो रखूंगी ही, रखती ही रहती हूँ, और मुझे जितना आप बोलना है बोल लीजिए। खैर, सत्य की जीत होती है। बहन अशोक रानी जी ऐसे 2 दिल बना करके मुझे भेजा है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। नवीन राय जी मुझे देख रहे हैं। और अच्छा, यहाँ से मेरी शायद आवाज जा रही है, इस चीज को ये इंडिकेट करता होगा, नहीं समझ पाई। सच बात सबको अच्छी नहीं लगती। फुल सपोर्ट नेहा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो यही सब बातें हैं, आप लोग जाइए मेरे काम को देखिए। मैं 5 साल से कहीं ना कहीं सक्रिय हूँ अपने काम को लेकर के, तो आप मेरे काम को देखिए। पिछले 5 सालों से ये लड़की कर क्या रही है, और जाइए एकदम खोजबीन करके लाइए और मेरी आलोचना कीजिए कि बताओ इसमें तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। जाइए, और ये मैं सामने डंके की चोट पे बोल रही हूँ, पीछे भागूंगी थोड़े ना। आने दीजिए, आने दीजिए। ब्रिजेश यादव जी लिख रहे हैं, नेहा जी आपके लाइव पर कुछ गोबर भक्त भी आ गया। आने दीजिए, वो तो मेरे लाइव सेशन का शोभा बढ़ा देते हैं अपना मुंह खोल के। जैसे ही मुंह खोलते हैं शोभा बढ़ा देते हैं मेरे लाइव सेशन की, मेरे कमेंट बॉक्स की, मेरे पोस्ट की। तो बढ़िया है, उनका भी स्वागत है। आओ 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 गालीबाजों, आओ। यही हूं मैं, यही ढीठ की तरह अड़ी हूं, देख रहे हो, ऐसे ही ढीठ की तरह खड़ी रहूंगी। आओ, जितना गाली देना है दो। संतोष कुमार जी, नियाज त्यागी जी मुझे देख रहे हैं, शुक्रिया नियाज जी। चंदन कुमार जी राधे राधे लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। वैसे 1.6 के लोग अभी तक हम लोग जुड़े हुए हैं। नंद किशोर राम जी, ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, सदैव खुश रहो बेटी। शुक्रिया, आप बहुत अच्छा बोलते हो, थैंक यू सो मच। समीर खान जी, शुक्रिया, आप एक कलाकार हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान किए पड़े हैं। सीज फायर हो गया है भाई, मान जाओ। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, और भी बहुत सारी चीजें मान जाओ, है ना। आओ अंदर की तरफ देखो, अपने घर गांव को लौटो, देखो कितनी बेरोजगारी है, देखो। सीमा की ओर, देश की ओर देखना। सीमा पार ना देखो, सीमा पार ना करो तुम। पाकिस्तान की ओर कब तक देखोगे, देश की ओर देखो भाई, बहुत बेरोजगारी है। ग्रेट, बिल्कुल सही रास्ता पकड़े हो। तो ठीक है, आप लोग नाक फैली लिख रहे हैं, बहुत सुंदर नाक है मेरा। नाक फैली। अब देखो ना हिमांशु, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों के पास ना जवाब नहीं है। आलोचना के लिए बिंदु नहीं, नाक फैली तुम्हारी, तुम्हारे बाल छोटे हैं। जवाब के नाम पे क्या है, मैं बोलती हूँ कि बड़ी महंगाई है सर, तुम्हारी नाक फैली है, तुम्हारी नाक छोटी है।
और कुछ बढ़िया ढूंढ के लाओ। देखो यार, नाक फैली है, होठ मोटा है, बाल छोटे हैं, आंखें इसकी छोटी हैं, ये नहीं करके पार पाओगे मुझे। कुछ नया कुछ जो आपको लगे कि यस यहाँ पे हतोत्साहित कर सकते, कुछ नया ढूंढ करके लाओ। अभी ऐसे तो नहीं हो पाएगा। देखो, नाक फैली, आपने बोला, आपको क्या लगा, यहीं रोने लगेगी, मैंने हंस दिया। हाँ बताइए, है ना हिमांशु? एग्जैक्टली। रुस्तम खान जी मुझे देख रहे हैं, मतलब कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है कि लोग इस जवाब के नाम पे क्या है। सलाम अलैकुम मैम, आपको सऊदी से देखता हूँ। शुक्रिया आपका मोनू हाशमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे ऐसे ही देखते रहें और आप अपना ख्याल भी रखिए और जुड़ते रहिए मुझसे। गुड जॉब सिस्टर, हाउ आर यू? अयूब खान जी, बढ़िया, आपकी हिम्मत को सलाम। अबू अब्बास जी, सैम भट्ट जी, आप इसी तरह गाए, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया अरविंद जी। आवाज, सवाल और जवाब देखने की चीज है, नाक नहीं। ग्रेट जॉब। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी जल्द ही, है ना? अब मैं आप लोगों को टाटा बाय बाय बोलती हूँ। हो सकता है मैं कल भी लाइव जुड़ूं, या जब भी मैं फ्री रहूंगी मैं आप लोगों से लाइव बातचीत करूंगी। राहुल यादव जी, आपकी हिम्मत को सलाम और आप पर गर्व है। आप भारत की सच्ची बेटी हैं और एक गुलाब का फूल भी आपने ऐसे इमोजी वाला बनाया है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।